15 करोड़ लोग मुतासिर हैं आज पाकिस्तान में। हमें पता है कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। अभी अगर हमने आज इन लोगों को रोजगार ना देना शुरू किया, भूख से मरने का हमें ज्यादा मसला बना हुआ है। लॉकडाउन से पाकिस्तान में 15 करोड़ लोग मुतासिर हुए। लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होगा, हमें इसके साथ ही रहना है। वजीर आजम इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का भी कह दिया। वजीर आजम का कहना था साल के इख्तिताम तक वैक्सीन नहीं आएगी तो कोरोना कहीं नहीं जाएगा। दीगर मुमालिक शायद मईशत बचा रहे हों, हम लोगों को भूख से मरने से बचा रहे हैं। अब लॉकडाउन खोलना हमारी जिम्मेदारी है। जो हमने फैसले किए हैं, हम अगले 6 हफ्ते के अंदर भी ये देखते हैं कि ऐसी इंशाअल्लाह ताला सूरत हाल नहीं पैदा होगी, अल्लाह ताला के करम से, कि हमारे हस्पतालों का निज़ाम जो है वो हमें मफलूज होता हुआ नज़र आए। अवाम की बेहतरी को सामने रखते हुए फैसले कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कुछ मुश्किल फैसले किए हैं, तनकीद भी होती है, लेकिन अवाम इत्मीनान रखें, हुकूमत आपसे सच बोल रही है। डॉक्टर फैसल ने कहा कोरोना की वबा के दौरान टीबी, पोलियो और बच्चों के हिफाजती टीकों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर हम्माद असर कहते हैं पीर से गाड़ियां बनाने वाली सनत और शोरूम्स खोल देंगे। कोरोना के हवाले से अच्छी खबर, 6 से 8 हफ्ते में पाकिस्तान में दवा तैयार हो जाएगी। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल ने पाकिस्तानी कंपनी को लाइसेंस दे दिया। मुआवनी खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि एंटी वायरल दवा इंजेक्शन की सूरत में होगी, न सिर्फ पाकिस्तान भर बल्कि 127 मुल्कों को भेजी जा सकेगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनके लिए तो ये दस्तयाब होगी। ये एक टीके की सूरत में है ये दवाई, और इसका नाम है रेमडेसिविर। और ये एक एंटी वायरल मेडिसिन है। चूँकि ये बीमारी वायरस की वजह से फैलती है तो ये एक एंटी वायरल मेडिसिन है। पंजाब हुकूमत का पीर से शॉपिंग मॉल्स और गाड़ियों की सनत SOPs के तहत खोलने का फैसला। शॉपिंग मॉल्स में थर्मल गन से चेकिंग, हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स पूरा हफ्ता काम कर सकेंगे। शोरूम्स हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। गवर्नर सिंध ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। 50,000 रुपए से कम किराए के मकान में रहने वालों की किराए की अदायगी मौखिर। 1 लाख किराया होने की सूरत में 50% अदा करें। ऑर्डिनेंस के तहत पानी के बिलों में रियायत दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जामात। नैब लाहौर ने शरीफ खानदान के खिलाफ 7 अरब रुपए का रेफरेंस तैयार कर लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत 16 मुल्जिमान नामजद, 4 वादा मुआफ और 100 गवाह शामिल। जाली अकाउंट्स केस के तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी 29 मई को तलब। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। गुलाम सरवर खान का कौमी असम्बली से खिताब। कहा विफाकी काबीना का भी एहतसाब होना चाहिए। 6 बार वजारत आला रखने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। गुलाम सरवर के खिताब के दौरान ऐवान में शोर शराबा। गुलाम सरवर खान ने खुद को और अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मेरी ये साइड, मेरे ये भाई काबिल एहतराम भाई जो सबर का दामन छोड़ चुके हैं, इन्हें भी 85 से ऑनवर्ड इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। 3 बार वजारत उज़्मा ली, 6 बार वजारत आला ली, 6 बार वफाकी वजीर रहे। इनका भी एहतसाब होना चाहिए और ये चीखो पुकार नहीं होनी चाहिए। और कराची में एक और हीट वेव की वार्निंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 मई से शहर में गर्मी का जोर होगा। दर्जे हरारत 42 सेंटीग्रेड तक जाएगा। अब आपको बताएं सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला। कल से अंदरूने मुल्क परवाजें शुरू हो जाएंगी। कोरोना से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कल से अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाली का बाकायदा
टाइम जारी कर दिया है। परवाज़ें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा से चलाई जाएंगी। मुसाफिर और अमले के लिए SOPs भी जारी कर दिए गए हैं। तमाम मुसाफिरों को थर्मल स्कैनिंग के बाद इजाज़त होगी दाखिले की, जबकि हर मुसाफिर के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। मुसाफिरों के दरमियान एक सीट खाली रखना भी लाजिम होगा। किसी को खाने पीने की अशिया साथ रखने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना की अलामात वाले अफराद को सफ़र की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरपोर्ट्स पर समाजी फासला यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। अर्बन और इंटर सिटी सर्विस की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में SOPs तय पा गए हैं। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगे। ईद उल फितर के लिए इंटर सिटी बस सर्विस की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात हुए हैं। SOPs के मुताबिक मुसाफिरों और अमले के लिए मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। ओवरलोडिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बसों में AC भी नहीं चलाया जाएगा। मुसाफिरों के माबैन फासला भी बरकरार रखना होगा। बसों में जरासीम कुश स्प्रे भी करना होगा। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और असासों का नया रेफरेंस तैयार। नैब लाहौर की जानिब से 7 अरब रुपए के रेफरेंस का मुसविदा हेडक्वार्टर्स को मौसूल हो गया। तर्जुमान नैब के मुताबिक शरीफ खानदान के खिलाफ नए रेफरेंस का जायजा डिप्टी चेयरमैन नैब पीर के रोज प्री एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में लेंगे। जायजे के बाद रेफरेंस चेयरमैन नैब के सामने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। रेफरेंस में 16 मुल्जिमान, 4 वादा माफ गवाह और इसके अलावा 100 गवाह शामिल हैं। मरकजी मुल्जिमान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सलमान शहबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज और दीगर के नाम शामिल हैं। आहद चीमा, साबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत 22 ब्यूरोक्रेट्स के बयानात को भी इस रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और असासों का 7 अरब रुपए का नया रेफरेंस तैयार कर लिया गया है। इस रेफरेंस के बारे में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने समा को 17 अप्रैल को बता दिया था। उनका कहना था कि ठेकेदारों की जानिब से बराह रास्त किकबैक्स की रकूम इनके अकाउंट्स में भेजने के शवाहिद मिल गए हैं। वो समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से बातचीत कर रहे थे। 2000 देखें तो उसमें हजारों गुना इजाफा हुआ है। जितने लोगों ने टीटियां भेजी वो आज तक उस मुल्क में गए ही नहीं। इसका सरगुना शहबाज शरीफ बढ़ोतरी होती ही तब है जब ये चीफ मिनिस्टर थे। दूसरी बेगम को मकान लेके देने के लिए पहली बेगम के अकाउंट में टीटी करवाई, उसको वहाँ से कैश करवा के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा के बजरिया चेक पे ऑर्डर पेमेंट कर दी। अब सवाल तो तहकीकाती इदारे करते हैं कि एक मुलाजिम अगर है 70,000 माहवार उसकी तनख्वाह है, आपकी कंपनी में मुलाजिम है, आप चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, लेकिन उसकी कंपनी के अंदर 6 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं कि कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिसके ऊपर तहकीकात जारी है जहां से इनकी किकबैक्स और कमीशन भी नजर आने वाली है। आपके अगर अकाउंटों में ठेकेदार पैसे डाल रहे हों, तंज भी किया जाता है, हो जाएगी या ये बच जाएंगे या भाग जाएंगे। अब हालात 90s वाले नहीं हैं। ऐसी जो माजी की मिली भगतें थी वो आज के दौर में करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। मरीम नवाज़ को हमें तो खामोश नहीं कराया, मरीम नवाज़ को बल्कि उनसे पूछना चाहिए कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी सारे लीगल मसाइल में फंसी हुई हैं। ये ऐसी शहजादी थी कि जिनको अरबों रुपए के जो शेयर्स थे वो गैर मुल्की मुफ्त में देके चले गए, तो वो काफ़ी मसाइल वाली चीज़ें हैं इनके लिए। तो उसी को लेकर परेशान हों या लीगल एडवाइजर ने या उनके सियासी मुशीरों ने मशवरा दिया हो कि आप खामोश रहें या कोई हिम्मत की कमी हो। जो पैसा हिल मेटल से आया था नवाज शरीफ को, जिसके ऊपर इनको सजा हुई है, वो पैसा नवाज शरीफ ने आगे से इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया मरीम को, और मरीम ने फिर उसके साथ जायदाद खरीदी थी रायविंड के इलाके में। ये मेरी नज़र में तो मरीम नवाज़ बिल्कुल उसकी एक्यूज़ बनती हैं। इसके अलावा इनके 4 मुलाजमीन और भी थे जिनको हिल मेटल वाले पैसों में से हिस्सा मिला। किसी भी वक्त प्रोसिक्यूशन चाहे तो शायद उसमें फाइल भी कर सकती है। इसी पर बात कर लेते हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, इस रेफरेंस में आखिरकार है क्या? शहजाद अकबर ने आपको जब इंटरव्यू दिया है तो वो कह रहे हैं कि ये 90 की दहाई नहीं है कि कोई डील हो जाए। एहतसाब और मुल्क में जारी सियासी अमल का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और कल शाहिद खान अब्बासी ने ये कहा था कि जब खामोश रहते हैं तो कुछ नहीं होता, जैसे जुबानें खुलती हैं, जैसे कोई सियासी बयान दिया जाता है हुकूमत के खिलाफ तो बात फौरन नैब तक आ जाती है, नैब नोटिस ले लेता है। बिल्कुल महक, ये बात सही है। और मरीम नवाज़ आप देखें खामोश भी हैं, और यही बात शहजाद अकबर ने 1 माह पहले भी कही कि वो इसीलिए खामोश हैं कि कानूनी मशीरों ने कहा है कि खामोश रहेंगी तो बची रहेंगी। अब ये जो रेफरेंस की बात आई है,
اس میں اہم ترین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو اہم ملزمان ہیں وہ اس ملک میں نہیں ہیں، وہ انٹیروگیشن میں آئے ہی نہیں، اس کا فائدہ دوسرے ملزمان کو ہو سکتا ہے۔ یہ بات شہزاد اکبر صاحب نے جو 1 مہینہ پہلے میرے ساتھ انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی کہ یہ قانون میں ایسا حکم ہے پاکستانی قوانین میں کہ جو مین ملزمان جب نہیں ہوں گے انویسٹیگیشن میں، وہ ملک سے باہر ہیں، مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، جو بھی کہیں، حسین نواز ہے، حسن نواز، ایون نواز شریف خود، سلیمان شہباز، یہ سارے باہر ہیں، تو پھر ریفرنس یا وہ جو معاملہ ہے قانونی اس میں تھوڑی سی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ دوسری اہم بات انہوں نے جو مریم نواز کے حوالے سے بتائی تھی وہ ہل میٹل کا کیس ہے، جس میں میاں صاحب کو سزا ہو چکی ہے۔ وہ انہوں نے ایک اضافہ کیا کہ وہی پیسے جو ہل میٹل سے آئے تھے میاں صاحب کو، وہ انہوں نے فوراً مریم نواز کے حوالے کیے، جس سے مریم نواز نے رائے ونڈ میں جو ہے وہ کئی مربع خریدے ہیں اور اربوں روپے کی وہ جائیداد ہے ان کی، وہ اس ریفرنس میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ آگے شامل ہو سکتا ہے۔ اب یہ اہم پوائنٹ ہے کہ یہ جو نیا ریفرنس آ رہا ہے جس کی منظوری چیئرمین نیب دیں گے، ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ سارا منی لانڈرنگ کا ہی ہے، سب خاندان کا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بھی اس میں ایڈ کی ہو کہ جو ہل میٹل کے ساتھ اور جو باہر سے، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ایسی شہزادی تھی کہ انہیں غیر ملکی جو تھے UAE سے لوگ جو تھے وہ مفت میں ہی کروڑوں روپے کی جو ٹیٹیز تھیں وہ مریم نواز کو بھیج رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے ثبوت اب مل گئے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹھیکیداروں نے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرائے، اور جو دوسرے منظور پاپڑ والا یا کہہ لیں یا ان کے جو ملازمین ہیں وہ تو ہے، وہ پہلے بھی وہ بتا چکے ہیں، لیکن یہ ایز اے ہول ایک ریفرنس آنا اور سارے خاندان کا اور منی لانڈرنگ کا ہی اور ٹیٹیز کا ہونا، اس میں ایک تو شریف خاندان کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے مفرور ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سیاسی طور پر ایک مزید ان کو کوئی دباؤ کے لیے کیا ہو، لیکن قانونی سکم ضرور ہے۔ بالکل، آپ نئی قانونی سکم کی بات کریں، یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خاموش رہ کے قانونی مسئلوں کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب نے یہ بھی چیز مینشن کی تھی، ذرا اس سے متعلق بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، وہ انہوں نے جو کہا اس میں بڑے ہی، یعنی وہ کہہ لیں کہ وہ درد سے بات کر رہے تھے، لگ یہ رہا تھا کہ بڑا وہ محنت کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر بات جو ہے وہ تھوڑی خراب ہوتی ہے۔ پاسبل ہے کہ اس سکم کو دور کرنے کے لیے کوئی بل لایا جائے یا آرڈیننس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت بہرحال وہ پوری طرح اس کے پیچھے ہے۔ ایک بات انہوں نے اس سے ریلیٹڈ اہم یہ کی کہ 90 کی دہائی نہیں ہے یہ جس میں بچت ہو جاتی تھی اور ڈیلیں ہو جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہونا۔ لیکن دوسری طرف پریکٹیکل دیکھا جائے تو میاں صاحب تو باہر گئے ہیں اور ان کی وہ جو پلیٹلیٹس والا معاملہ ہے وہ بھی مشکوک ہو گیا، جیسا کہ انہی کے معالج نے بعد میں بتا دیا، پھر یاسمین راشد نے بھی وہی باتیں بتا دی، اس لیے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے طے کر کے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جو میاں صاحب۔ ٹھیک ہے نعیم، آپ کا بے حد شکریہ۔